हेलो गाइस, आप देख रहे हो दी म्यूजिकल हैकर यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं आपके लिए टेक्निकल और अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो आज हम बात करेंगे दो ईयरबड्स के बारे में। एक रहता है बोट का ईयरडॉप्स 441, जबकि दूसरा है ईयरडॉप्स 441 प्रो, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है और जिसके आते ही काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है कस्टमर्स के मन में कि हमें ये वाला ईयरबड्स खरीदना चाहिए या जो इसका प्रो वर्जन आया है उसकी तरफ जाना चाहिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन दोनों ही बड्स के बारे में और वीडियो के अंत तक आप ज़रूर जान पाओगे कि आपके लिए कौन सा बड्स बेहतर रहेगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना और पूरी इन्फॉर्मेशन लेना, तभी आपको बेटर आइडिया मिल पाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन्हीं बड्स के बारे में कि कौन सा बड्स हमारे लिए बेहतर रहेगा। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूं इन दोनों की बड्स के नेम से। तो जो हमारे पास पहले लॉन्च हुआ ईयरबड्स था उसका मॉडल नेम रहता था ईयरडॉप्स 441। जो अब लॉन्च हुआ है वो भी सेम है ईयरडॉप्स 441, लेकिन उसके नाम के पीछे प्रो आ गया है, तो ये एक डिफरेंस रहता है। अगर मैं बात करूँ इन दोनों की प्राइसिंग के बारे में, जो 441 है उसकी प्राइसिंग है 2500 रुपये, लेकिन सेल के दौरान वो हमें 2000 रुपये में मिल रहा है। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है सेल में हमें क्या क्या प्रोडक्ट सस्ते मिल रहे हैं, उस वीडियो को जाके आप जरूर देखना। अगर मैं बात करूँ एयरपोड्स 441 प्रो के बारे में, तो इसकी प्राइसिंग थी जो सेल के दौरान 2500 रुपये थी, जहाँ पे मैंने इसको ऑर्डर किया हुआ है। अनबॉक्सिंग वीडियो आपके लिए ज़रूर आएगी। तो अब इसकी प्राइसिंग इन्होंने रख दी है 3500 रुपये। तो मेरे ख्याल से 3500 रखेंगे, 3000 रखेंगे, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। बाकी अगर मैं इसकी जो आगे वीडियो में बात करूंगा वो 3500 रुपये के हिसाब से करूंगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इनमें फिजिकल डिफरेंसेस किस तरह के रहेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं केस के डिज़ाइन की, जो हमारा ये कुछ इस तरह का केस हमें देखने को मिलता है। इसमें हमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस हालांकि देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला डिफरेंस रहता है इंडिकेशन लाइट का। जो हमारे पास बोट 441 है इसके अंदर हमें सिर्फ सिंगल ही लाइट देखने को मिलेगी, जहाँ से हमें बैटरी का लेवल पता चलता रहता है। ये डिफरेंट कलर में ब्लिंक करती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हमारे 441 प्रो की, तो इसके अंदर हमें 4 इंडिकेशन लाइट दी गई हैं, जहाँ से हमें बैटरी के लेवल का पता चल जाएगा। तो ये तो इसमें एक सबसे बड़ा डिफरेंस रहा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके डिज़ाइन की और इसकी प्लास्टिक क्वालिटी की, तो दोनों में ही हमें प्लास्टिक क्वालिटी सेम देखने को मिलेगी, मैट फिनिश के साथ आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके साइज़ के बारे में। तो आप देख ही रहे होंगे इसका साइज़ कुछ इस तरह का रहता है। तो इसका थोड़ा साइज़ छोटा है, जबकि जो 441 प्रो है उसका साइज़ हमें थोड़ा बड़ा देखने को मिलेगा। वो वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह से उसका साइज़ बड़ा है। अगर मैं बात करूँ पोर्ट्स की, तो हमारे पास जो 441 है उसके अंदर हमें सिर्फ एक ही पोर्ट देखने को मिलता है, जो कि रहता है टाइप सी का, जिसकी मदद से हम अपने बड्स के केस को चार्ज लगा सकते हैं। लेकिन जो 441 प्रो है बड्स, उसके अंदर हमें 2 पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। एक रहता है टाइप सी का, जिससे हम अपने बड्स को चार्ज लगा पाएंगे, और दूसरा पोर्ट रहता है ए का, यानी कि टाइप ए का, जिसकी मदद से हम वहाँ से आउटपुट ले पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर बैटरी है वो काफ़ी बड़ी दी गई है, जिससे हम उस बड्स के केस को एज अ पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक उसमें काफ़ी पॉजिटिव बात है। उसके बाद उसमें एक बटन भी दिया गया है। जब हम उसको पावर बैंक की तरह यूज़ कर पाएंगे तो हमें उसको ऑन भी करना पड़ेगा, तो इसलिए उसमें एक बटन दिया गया है जहाँ से हम उसको एज अ पावर बैंक की तरह यूज़ में ला सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैटरी के बारे में, जो कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस है इन दोनों ही बड्स के अंदर। अगर मैं बात करूँ बोट 441 के बारे में, जो कि मेरे पास ये रहा, इसके अंदर हमें 500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जबकि जो हमारे पास दूसरा बड्स है 441 प्रो, उसके अंदर हमें बैटरी देखने को मिलेगी 2600 mAh की, जो इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी रहती है। तो ये इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। बैकअप की अगर मैं बात करूं तो 441 में, यानी कि इस बड्स के अंदर हमें बैटरी बैकअप सिर्फ 18 घंटे का देखने को मिलेगा टोटल बैकअप, जबकि जो 441 प्रो है उसके अंदर हमें 150 घंटे का बैकअप देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है इन दोनों ही बड्स के केस के अंदर। आगे मैं बढ़ूँ, अगर मैं बात करूँ वेट के बारे में, तो आपको अंदाज़ा ही है, अगर बैटरी बड़ी होगी तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा। इस बड्स का वेट रहता है हमारा 49 ग्राम, जबकि जो 441 प्रो है उसके अंदर हमें 103 ग्राम वेट देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ इनके बड्स की, तो बड्स की जो लुकिंग है वो लगभग हमें सेम ही देखने को मिलेगी। मुझे कोई भी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं लगा इन दोनों ही बड्स के डिज़ाइन के अंदर। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या किस किस तरह की इनकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है। अगर मैं बात करूँ बैटरी की, तो बैटरी दोनों में ही 35 mAh की देखने को मिलती है, जो कि मैंने इनकी डिटेल में पढ़ा। अगर मैं बात करूँ ड्राइवर की, तो ड्राइवर भी दोनों में सेम रहता है 6 mm का। उसके बाद दोनों में ही RGB लाइट हमें देखने को मिलेगी, जो काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है इन बड्स को।
और मैंने जब इस बड्स को ख़रीदा था 441 को, इसकी RGB लाइट मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तभी मैंने इसकी तरफ ध्यान दिया और मैंने इसको ख़रीदा। अगर मैं बात करूँ इसके डिज़ाइन के बारे में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सेम टू सेम हमें दोनों का ही डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, माइनर सा कोई चेंज हो सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इनके टच सेंसिटिव एरिया की, तो दोनों में ही सेम टच सेंसिटिव एरिया है, दोनों ही टच सेंसिटिव रहते हैं। हालांकि अगर मैं बात करूँ, मैंने इसको यूज़ किया है, इसका टच मुझे काफ़ी अच्छा लगा। Realme Buds Q था, उसमें काफ़ी छोटा है टच एरिया था, लेकिन ये काफ़ी मस्त तरीके से काम कर रहा था। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके बैटरी बैकअप के बारे में। तो जहाँ तक मैंने इनको कैलकुलेट किया, तो इनके अंदर लगभग हमें 3.5 से 4 घंटे बैकअप मिल जाता है अगर हम इनके बड्स को फुल चार्ज कर लेते हैं। तो दोनों में ही मुझे ये जो बैटरी बैकअप है वो हमें सेम ही देखने को मिलेगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ब्लूटूथ वर्जन की, दोनों में ही ब्लूटूथ 5.0 दिया गया है, जो कि हमारा 10 मीटर की रेंज तक काफ़ी अच्छा काम करता है। वाटर रेजिस्टेंट के अगर मैं बारे में बात करूं, तो जो हमारे पास 441 है, यानी पुराना मॉडल है, इसके अंदर हमें IPX6 की रेटिंग देखने को मिलेगी, जबकि जो हमारे पास प्रो वर्जन है उसके अंदर हमें IPX7 देखने को मिलेगा। ये भी एक पॉइंट नोट करने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इनमें गेमिंग वगैरह मोड की, तो दोनों ही बड्स में कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कि इसके अंदर हमें कोई लो लेटेंसी मोड मिलेगा, एरा वगैरह कुछ भी मेंशन इसमें नहीं किया गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हम जो ये बड्स है 411 इसको क्यों ख़रीदें। सबसे पहली बात कि ये हमें इजी टू कैरी होगा, क्योंकि इसका वेट कम है, तो हम इसको आसानी से कहीं भी कैरी कर पाएंगे अपनी पॉकेट में डाल के। जबकि दूसरा भारी हो जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगी आपको जेब में कैरी करने में। उसके बाद अगर हम 1000 रुपये एक्स्ट्रा लगाते भी हैं दूसरे को पे करने के लिए, जो हमारे पास बड्स है 441 प्रो, हम अगर ये 2500 का है, अगर वो 3500 का है, तो हम 1000 रुपये किस चीज़ के लगा रहे हैं, उसमें बैटरी बैकअप ज़्यादा मिलेगा हमें। अगर हम पावर बैंक की तरह यूज़ करना चाहते हैं उस बड्स को, तो हम क्यों ना एक पावर बैंक ख़रीद लें 1000 रुपये में, जिससे हम अपने बड्स को भी चार्ज लगा पाएंगे और हमारा पावर बैंक की तरह भी वो पावर बैंक काम करेगा। तो ये मैं आपको कहूँगा, अगर आप पावर बैंक की तरह यूज़ करने के लिए आप उसको ख़रीदते हैं, तो रुकिए, आप इनको ख़रीदिए 441 को, और एक पावर बैंक को ख़रीदिए 1000 रुपये पे करके, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी जो IPX6 है वो रेटिंग भी बुरी नहीं है, वो भी काफ़ी अच्छे हैं इन बड्स के लिए। अगर मैं बात करूँ आप ख़रीदने की सोच रहे हैं बोट का 441 प्रो, उसमें आपको क्या क्या एडवांस मिलेगा। अगर मैं बात करूँ इसके बैकअप की, तो आपको काफ़ी अच्छा बैकअप इसमें देखने को मिल जाता है। अगर आपको दोनों ही बड्स में 500 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एयरडॉप्स 441 प्रो की ओर जाना, क्योंकि अगर आप 500 रुपये पे करते हो तो उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलता, क्योंकि उतनी तो हमें बैटरी उसमें देखने को मिल ही जाएगी। तो उसके अंदर हमें बैकअप है जो वो अच्छा मिलेगा। अगर आप उसको पावर बैंक की तरह यूज़ में नहीं लाना चाहते, तो हमें अगर 150 घंटे अगर हम कैलकुलेट करके चलें, तो हमें कई महीने या फिर 1 महीना तो कम से कम चार्ज लगाने की ज़रूरत ही नहीं है अपने बड्स को। तो ये एक उसमें एक पॉजिटिव बात है। दूसरी बात है कि हमें उसमें IPX7 रेटिंग देखने को मिलेगी, जो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है IPX6 से। उसमें हमें एक नेगेटिव बात भी देखने को मिलेगी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो ये कि इसका जो वज़न है वो थोड़ा सा भारी हो जाएगा, तो वो कैरी करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो ये रहा मेरा निचोड़ कि कौन सा आपको बड्स खरीदना चाहिए या नहीं। मैंने आपको बेसिकली सारे डिटेल में बता ही दिया, तो यहाँ से आपको मेरे ख्याल से बेटर आइडिया मिल ही गया होगा कि आपको कौन सा बड्स खरीदना चाहिए या नहीं। अगर आपको दोबारा से बता देता हूँ, 500 रुपये का डिफरेंस मिल रहा है तो प्रो लो। अगर आपको 500 रुपये से ज़्यादा डिफरेंस मिल रहा है, 1000 रुपये, तो आप सिंपली नॉर्मल की तरफ जाओ, एक पावर बैंक खरीद लो, 1000 रुपये डाल के, दोनों ही काम आपके हो जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी और फ़ायदेमंद लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कुछ इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दी म्यूजिक लवर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा कुछ इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए।